फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITPP एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनल दोस्तों, SSB टेस्टमैन, BSF और CRPF CISF की प्रिपरेशन को ध्यान रखते हुए ये क्लास नंबर दोस्तों 9 है। इससे पहले हम टोटल 8 क्लास इस चैनल में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप भी दोस्तों इन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो लिखे हैं SSB या BSF या CRPF या CISF, तो आप उन वीडियो को ज़रूर वॉच करें। इसमें दोस्तों हम 25 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही ट्रेंडिंग होने वाले हैं। और इसमें दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको भी हमने पिक किया है। बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों ये सोच रहे हैं कि हमने इस बार थंबनेल क्यों चेंज कर दिया है। तो बेसिकली दोस्तों SSB और जो अभी वैकेंसी हाल ही में चल रही है CRPF, इनके दोस्तों सिलेबस जब आप देखेंगे तो सेम ही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों इनके सिलेबस में आपको 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के, 25 क्वेश्चन समान हिंदी या इंग्लिश के, ऑप्शनल है आप हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हैं, और 25 ही क्वेश्चन आपको मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। जो ये दोस्तों GK यानी सम्मान ज्ञान के जो 25 क्वेश्चन हैं ये सभी में कॉमन है, चाहे आपका एग्जाम ये SSB का हो, ये BSF का हो, ये CRPF को या CISF का हो। इसलिए दोस्तों हमने अपने थंबनेल में चेंजमेंट किया है। चलो दोस्तों देर न करते हुए फाइनली हम आपको स्टार्ट करते हैं क्रम बाई क्रम से। और लास्ट में दोस्तों आप कमेंट नहीं करते कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, प्लीज़ लास्ट में कमेंट अपना ज़रूर मेंशन किया करो, जिससे हमें भी पता चले कि आप हमारा वीडियो लास्ट तक वॉच करते हैं। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा इस बार रखा है, आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्रम बाई क्रम से। अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें और थम्स अप करें, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि CRPF के 9212 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी तक स्टार्ट है, और इसकी एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों शेड्यूल है। इसकी एग्ज़ाम डेट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रखी गई है। अब बात आती है दोस्तों जो भी कैंडिडेट SSB टेस्टमैन या ड्राइवर का फार्म फिल किए हैं, जिसकी पोस्ट थी दोस्तों 1522 और 2020 में इसका फार्म फिल किया था। अभी तक इसका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों PST और PET ही कंडक्ट कराया गया है। रिटन एग्जाम की अभी अगले चांसेज हैं। तो बात की जाए जो भी कैंडिडेट CRPF और SSB दोनों में ही कॉमन है, तो जो भी कैंडिडेट ये परेशानी कि सबसे पहले एग्ज़ाम किसका होगा, तो इसे CRPF का तो शेड्यूल ही है, बट हम आपको बता दें कि CRPF से पहले आपका SSB टेस्टमैन या ड्राइवर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों जो भी कैंडिडेट कॉमन है तो इस वीडियो को लास्ट शुरू से अंत तक वॉच जरूर करें, और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलो हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये सम्मान ज्ञान के टोटल 25 MCQ क्वेश्चन है। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपका स्कोर 15+ है तो आपको GK काफ़ी आ रही है, यदि 15 से कम है तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको पढ़ने में अपना फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि देख सकते हैं कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को, 11 जुलाई को, या 26 नवंबर को, या 10 दिसंबर को। आपको अपना आंसर चूज करना है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट इस विकल्प में विकल्प नंबर D यानी C चूज कर रहे हैं 26 नवंबर, तो उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों कि ये आपका जो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष दोस्तों जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 10 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चारों विकल्प हमने दोस्तों डिस्कशन किया है, आपको ये चारों डेट याद करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सांसद में कौन सम्मिलित नहीं है। बेसिकली दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय सांसद में 3 अंग होते हैं। पहला आपका राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। बेसिकली ये 3 अंग होते हैं सांसद के। इसमें दोस्तों अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रधानमंत्री सांसद का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर A। जो भी कैंडिडेट चूज किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात की जाए कि दोस्तों कि आपको राज्यसभा के संविधान में उल्लेख कहाँ पे है, तो हम आपको बता दें कि राज्यसभा का संविधान में अनुच्छेद नंबर 80 पर है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो ये दोस्तों अनुच्छेद नंबर 81 पर है। और राष्ट्रपति यानी सांसद का उल्लेख की अगर बात की जाए दोस्तों कि सांसद का उल्लेख कहाँ पे है, तो यह है 79 यानी 79 अनुच्छेद पर उल्लेख है। अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों 6 वर्ष, और यदि लोकसभा के सदस्यों कार्यकाल की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष। और ये दोस्तों लोकसभा एक निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा एक उच्च सदन है, और उच्च सदन होने के कारण दोस्तों इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। इसके लिए आपको बताना है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपके सामने विकल्प है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है आपका उत्तर प्रदेश, और तीसरा विकल्प है आपका जम्मू कश्मीर, और चौथा विकल्प है आपका पंजाब। तो आई होप कि आपने अपना आंसर गेस किया होगा। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर अपना
गुजरात चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। बट दोस्तों इसमें ऑप्शन जो भी टाइप किए टाइप राइटर से गलती हुई है, जबकि इसका आंसर होगा दोस्तों आपका गुजरात। तो इसको आपको सुधार करना है क्योंकि गुजरात का है दोस्तों गरबा। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों कथक धूमधाम से मनाया जाता है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगर पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब का दोस्तों भांगड़ा व गिद्धा पंजाब के। तो आपको ये भी याद करना है कि भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। राव बेसिकली दोस्तों राव एक नृत्य है जो बेसिकली जम्मू कश्मीर में के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? तो आपको बताना है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर जो भी कैंडिडेट बी चूज कर रहे हैं अकबर, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात विजय के लक्ष्य में यानी गुजरात विजय के लक्ष्य में दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगर बाबर की बात की जाए तो ये दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था और इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी युद्ध के बाद दोस्तों इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? तो आपको बताना है किस मुगल बादशाह ने अपने ही पुत्र को अपने ही पुत्र ने कैद किया था। विकल्प है आपका बाबर, दूसरा विकल्प है अकबर, तीसरा विकल्प है शाहजहां और चौथा विकल्प है आपका हुमायूं। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज कर रहे हैं शाहजहां, तो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि शाहजहां के पुत्र ने ही औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा की उस जेल में कैद किया था और शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है कि वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए। आपको बताना कि वोट देने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। बेसिकली वोट देने की दोस्तों आपकी उम्र अब इस समय रख दी गई है 18 वर्ष। जो भी 18 वर्ष के कैंडिडेट हैं वो वोट दे सकते हैं। बट इससे पहले दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत इसको अमेंडमेंट कर इसे 18 वर्ष किया गया है। पहले इसकी दोस्तों उम्र थी 21 वर्ष। तो अगर 61वें संविधान संशोधन से पहले दोस्तों वोट देने की उम्र थी 21 वर्ष, बट अब वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। 30 वर्ष अगर बात की जाए कि 30 वर्ष किनका उम्र होनी चाहिए, जिससे दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए उनकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र बेसिकली 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? तो आपको बताना है किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई। विकल्प है पहला चावल, दूसरा दाल, तीसरा गेहूँ, चौथा है कपास। हरित क्रांति की शुरुआत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1966-1967 के बीच में हुई थी और भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों माने जाते हैं एस.एम. स्वामीनाथन। तो एस.एम. स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में माना जाता है। जब ये क्रांति आई थी दोस्तों बेसिकली सबसे अधिक सफल हुई थी गेहूँ के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपको बताना है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो देखते हैं कि कौन कौन इस वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं। आपको बताना है, आपको ऑप्शन हम बता दे रहे हैं कि गोदावरी, नर्मदा, महानदी या सोन। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना है। हम देखेंगे कौन कौन कैंडिडेट वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या राजेंद्र प्रसाद या सरोजनी नायडू। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी। जो भी कैंडिडेट ये चूज करें उनका बिल्कुल करेक्ट है। आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगर बात की जाए वहीं पर कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर वहीं पे बात की जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर भारत के प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जाए तो वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू। तो ये 4 विकल्प थे दोस्तों जो चारों का हमने फुल डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सांसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है या होना चाहिए? विकल्प है आपके सामने 1 महीना, 2 महीना या 1 साल या 6 महीना। तो बेसिकली दोस्तों सांसद की संयुक्त
बैठक अनुच्छेद नंबर 108 के तहत बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होती है, जबकि इसको बुलाने का कार्य दोस्तों राष्ट्रपति का होता है। सांसद के दो सदनों के बीच यानी दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 मंथ का होना चाहिए यानी 6 महीने का। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज किए हैं 6 महीने, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पर बताना कि आपको क्वेश्चनों का लेवल कैसा लग रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत से दोस्तों ये क्वेश्चन टाइप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। पहला विकल्प है भारत व पाकिस्तान, दूसरा विकल्प है भारत व अफगानिस्तान, तीसरा विकल्प है भारत व चीन, चौथा विकल्प है भारत व श्रीलंका। तो जो भी कैंडिडेट दोस्तों विकल्प नंबर बी यानी सी चूज कर रहे हैं भारत व चीन, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ है। अगर वहीं बात की जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो दोस्तों आपकी रेखा है रेड क्लिफ। तो आपको ये भी याद करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा की बात की जाए तो वो है दोस्तों आपकी डूरंड रेखा। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपको बेसिकली बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपके सामने पहला विकल्प है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है शनि। बेसिकली लाल ग्रह दोस्तों आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर ग्रहों में बात की जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो आपका है दोस्तों मरकरी यानी बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो वो है दोस्तों आपका बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों की संख्या है दोस्तों टोटल 8 और सौरमंडल की खोज करता है कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात। बेसिकली दोस्तों वेम्बनाड झील भारत की सबसे सादे पानी की झील है, जो भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर जम्मू कश्मीर की कुछ झीलों की बात की जाए तो यहाँ की 2 झील फेमस है दोस्तों, एक डल और एक बुलर झील। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपके सामने विकल्प आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला विकल्प है आपके सामने महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है पश्चिम बंगाल। अगर भारत में गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का उत्तर प्रदेश तो आलू उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई दोस्तों, जिसमें सब्जी उत्पादन में भी प्रथम स्थान यूपी का आया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन में अधिकतर कौन सा तत्व होता है। तो आपको बताना है कि प्रोटीन में अधिकतर कौन सा तत्व होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन की कमी से दोस्तों 2 रोग हो जाते हैं, क्वेस्क्योर और मरमस। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगर क्वेश्चन बन जाए दोस्तों कि अम्लों में यानी एसिड में कौन से तत्व कॉमन रूप से पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों आपका एच यानी हाइड्रोजन अधिक अम्लों में सर्वमान होता है, यानी सभी अम्लों में कॉमन तत्व होता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि क्वेस्क्योर बीमारी किसकी कमी से होती है। विकल्प है आपका प्रोटीन, वसा, जल, हरी सब्जियां। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, प्रोटीन की कमी से क्वेस्क्योर रोग और मैरमस नामक रोग हो जाते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए दोस्तों कि सबसे अधिक एनर्जी यानी ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका विकल्प नंबर जो बी है, वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट यथाशीघ्र ऊर्जा पाने के लिए दोस्तों खिलाड़ियों को या एथलीट को प्रयोग में की जाती है। तो इस क्वेश्चन आंसर था दोस्तों आपका विकल्प नंबर ए, क्वेस्क्योर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। आपको बताने कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 सेल्सियस, 273 सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट या 0 सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए 37 सेल्सियस लगा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए दोस्तों कि फ़ारेनहाइट पर कितना होता है, तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट पर शरीर का तापमान होता है। केल्विन में अगर बात की जाए तो मानव शरीर का तापमान केल्विन में होता है 310 केल्विन। र्यूमर की अगर बात की जाए कि र्यूमर पर कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 29.5। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर पर शरीर का तापमान कितना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मुद्रा राक्षक के लेखक हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, विशाखदत्त, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं विशाखदत्त, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं की, तो गोरा गीतांजलि नामक पुस्तक लिखित है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी की पुस्तक है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट विद प्रयोग है, यानी मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये इनकी बेसिकली इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विकल्प नंबर जो क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो आपको बताना है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो विकल्प है आपके सामने विटामिन ए, बी, सी और डी। तो बेसिकली दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है आपका विटामिन ए की कमी से। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से दोस्तों सूखा रोग या रिकेटस नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारसेक किसका मात्रक है। तो आपको बताना है कि पारसेक किसका मात्रक है। विकल्प है आपके सामने दूरी, दाब, त्वरण, बल। तो पारसेक दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर बात की जाए कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। दाब का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो आपको सामने विकल्प है यकृत में, किडनी में, हृदय में या फेफड़े में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी ब्रेक या किडनी लगा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और बात की जाए दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंत्य अंग कौन सा है, तो क्या बताएंगे यकृत। यदि अंग के बारे में पूछ जाए कि मानव शरीर के सबसे बाह्यतम अंग कौन सा है, तो आपको वो होगा आपका त्वचा। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल है। तो आपके सामने विकल्प है DTO और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और D2O और HCl, और पहला विकल्प था दोस्तों H2O। तो भारी जल की अगर बात की जाए तो इसका दोस्तों केमिकल फार्मूला होता है D2O, और इसका दोस्तों रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज करें हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। HCl दोस्तों सबसे हार्ड अम्ल है, यानी सबसे कठोर अम्ल HCl है, जिसका नाम दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बेसिकली दोस्तों इसका निर्माण हमारे पेट के पैनक्रियाज क्रिया यानी पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि समान नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है। तो आपको बताने कि समान नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है। विकल्प है आपके सामने अनंत, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, और तीसरा है 50 सेंटीमीटर, और चौथा आपका है 25 मीटर। तो आपको बताना है। तो बेसिकली दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी चूज करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। न्यूनतम मानव नेत्र की दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ये यदि पूछी जाती है कि समान मानव नेत्र की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो वो होता है दोस्तों आपका इन्फिनाइट यानी अनंत। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों विटिकल्चर संबंधित है। तो आपको बताना है विटिकल्चर किससे संबंधित है, अंगूर से, केचुआ से, साज से या आपका रेशम से। तो बेसिकली दोस्तों विटिकल्चर आपका संबंधित है अंगूर से। जो भी कैंडिडेट अंगूर लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट है। केचुआ उत्पादन से दोस्तों संबंधित है वर्मी कल्चर। साद उत्पादन से संबंधित है दोस्तों आपका एपीकल्चर। तो यदि साद उत्पादन यदि पूछा जाए एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो आपका होगा साद से या मधुमक्खी उत्पादन से। सिल्वीकल्चर से दोस्तों संबंधित होता है, सेरीकल्चर संबंधित होता है आपका रेशम उत्पादन से, यानी रेशम कीट के पालन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि इंडोनेशिया की राजधानी है। विकल्प है आपके सामने सुमात्रा, जावा, जकार्ता, बोर्निया। तो बेसिकली दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है आपका जकार्ता। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है। तो आपको बताना है कि भारत की सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगती है, चीन, भूटान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। बेसिकली अगर बात की जाए कि सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है दोस्तों लगभग 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। और सबसे अधिक सीमा की अगर बात की जाए कि किसके साथ लगती है, तो वो लगती है दोस्तों
बांग्लादेश के साथ और कितनी लगती है 4096 किलोमीटर। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है कि सबसे कम भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपका विकल्प होगा अफगानिस्तान। और सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है, तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका और वहाँ की मुद्रा है टाका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 25 है और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसका जवाब देना है कि संविधान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 12, 22, 7 या 8। तो बेसिकली दोस्तों अगर बात की जाए कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो वो हो गया दोस्तों आपका विकल्प नंबर बी। जो भी कैंडिडेट चूज करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान में टोटल 22 भाग हैं और अगर अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची है दोस्तों 12। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। तो ये थे दोस्तों 25 MCQ क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिक किए गए थे। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दोस्तों जो भी कैंडिडेट CISF, BSF या CRPF या SSB टेस्टमैन या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर जरूर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।